नमस्कार दोस्तों, डी.आर. वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम नागरिक शास्त्र टीजीटी 2010 का पेपर लेकर आए हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारतीय संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी चौथे भाग में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में शामिल किए गए हैं। इन तत्वों में संविधान तथा सामाजिक न्याय के दर्शन का वास्तविक तत्व निहित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 19 में। यानी भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 19 में है। अनुच्छेद 19 में भारतीयों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। जैसे नंबर 1 अनुच्छेद 19(1) में वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नंबर 2 19(1) का शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन का अधिकार, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता और भारत के किसी भी भाग में निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता। और लास्ट है कोई वृत्ति, उपजीविका या व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कौन से संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मूल अधिकार यानी मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 संविधान सभा ने। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना जो 1946 द्वारा हुआ था, उसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन संविधान को बनने में समय लगा था, जो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया, किंतु ये अस्थायी अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न है, सन 1909 के एक्ट को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 मार्ले मिंटो सुधार।
को 1909 के एक्ट को दूसरे नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, श्रेणी समाजवाद का संबंध निम्न में से किस देश से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ब्रिटेन से। श्रेणी समाजवाद का संबंध ब्रिटेन से हुआ, जो श्रम संघवाद का एक रूप था। अगला प्रश्न है, व्यक्तिवाद व समाजवाद में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, परस्पर विरोध का, यानी परस्पर विरोध का संबंध व्यक्तिवाद और समाजवाद में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, समाजवाद का संबंध मुख्यतः निम्न में से किस वर्ग से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, श्रमिक। यानी 19वीं सदी के यूरोप का इतिहास समाजवादी एवं श्रम आंदोलन का साक्षी है। समाजवाद मूलतः एक निराशा की गुहार थी, असहाय स्थितियों के खिलाफ उठा निषेध का स्वर था। अगला प्रश्न है, सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा निम्नलिखित में से किसे अधिक महत्व दिया जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, राज्य को। अगला प्रश्न है, व्यक्तिवाद व समाजवाद में किस प्रकार का संबंध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, परस्पर विरोध का। अगला प्रश्न है, सामाजिक आर्थिक उपबंधों का वर्णन भारतीय संविधान में निम्न में से किस शीर्षक में मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, नीति निर्देशक तत्वों में। अगला प्रश्न है, सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्न में से कौन बल देते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, मार्क्सवादी। अगला प्रश्न है, जस्टिस शब्द जस्ट से निकला है, जस्ट का संबंध निम्न में से किस भाषा से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, लैटिन शब्द से। अगला प्रश्न है, कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। कानून की यह परिभाषा निम्न में से किसने दी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ऑस्टिन ने। यानी ऑस्टिन कानून की व्याख्या करते हुए कहा है कि कानून प्रसन्नता संपन्न शक्ति का आदेश है, जिसके साथ अनुशक्तियाँ आवश्यक हैं, अर्थात कानून के साथ यह शर्त जुड़ी होती है कि उसका पालन न करने वाले को दंड दिया जाएगा या उसे किसी विशेष पुरस्कार से वंचित रखा जाएगा। अगला प्रश्न है, जहाँ कानून नहीं होता वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं होती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, जॉन लॉक। जॉन लॉक ने कहा है कि जहाँ कानून नहीं होता वहाँ स्वतंत्रता नहीं होती। इसके अलावा विलोबी ने कहा है कि यदि नियंत्रण न होता तो स्वतंत्रता भी नहीं होती। अगला प्रश्न है, अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, राज्य परंपराओं की देन है। अगला प्रश्न है, प्रभाव की एक विशेषता नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, उसे देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, कानून संप्रभु का आदेश है, यह निम्न में से किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, जॉन ऑस्टिन ने यह कथन कहा है। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन तत्व राज्य को अन्य समुदायों संगठनों से अलग करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, प्रपसत्ता। प्रपसत्ता ही एक ऐसा तत्व है जो अन्य तीनों से अलग करता है। अगला प्रश्न है, द स्टेट एंड रेवोल्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, लेनिन ने। अगला प्रश्न है, 1688 में हुई गौरवपूर्ण क्रांति का संबंध निम्न में से किस देश से था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इंग्लैंड से। यानी इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड के संवैधानिक विकास के इतिहास में एक युगांतकारी घटना सिद्ध हुई। 1688 में स्टुअर्ट वंश के राजा जेम्स द्वितीय की निरंकुशता तथा अड़ियलपन से तंग आकर जनता ने विद्रोह कर दिया और उसकी लड़की मेरी तथा उसके पति हॉलैंड के राजा विलियम को इंग्लैंड का सिंहासन सौंप दिया। अगला प्रश्न है, राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, यह किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, गार्नर ने। अगला प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत काल्पनिक नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ऐतिहासिक सिद्धांत। ऐतिहासिक सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का विकासात्मक या ऐतिहासिक सिद्धांत राज्य को अन्य मानव संस्थाओं की तरह ऐतिहासिक विकास का परिणाम मानता है। अगला प्रश्न है, परंपरागत राजनीति विज्ञान का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, तथ्यों के अध्ययन पर बल। अगला प्रश्न है, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, BG तिलक। यानी बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक थे। और इसके अलावा इन्होंने आर्कटिक होम ऑफ वेदास, गीता रहस्य द आर्यन आर्कटिक होम ऑफ वेदास नामक पुस्तक की रचना की। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, सन 1924 में। कांग्रेस का 39वां अधिवेशन दिसंबर 1924 में बेलगांव में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। अगला प्रश्न है, जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, यह कथन किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, मुसोलिनी ने। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन उपबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का मसीहा और आधुनिक भारत का जनक माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, राजा राम मोहन राय को, जो कि 19वीं शताब्दी में राजा राम मोहन राय वह प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम पुनर्जागरण हेतु समाज में व्याप्त बुराइयों के विरुद्ध सुधार आंदोलन चलाया। अगला प्रश्न है, सत्ता का विलय एक विशेषता है,
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, संसदीय सरकार में। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने 23 जनवरी 1887 को उड़ीसा के कटक राज्य में पिता जानकी दास और माता प्रभावती बोस के घर सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। उन्होंने 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद सुभाष चंद्र बोस इंग्लैंड चले गए। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे स्वीकार किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी का जन्म गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान पर एक संपन्न वैश्य परिवार में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और 1890 में लंदन की मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 1891 में बैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1893 में वह दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी हेतु दक्षिण अफ्रीका गए। 9 जनवरी 1915 को वह भारत आए। यहाँ उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना। गोपाल ने ही इन्हें भारतीय राजनीति में आने को प्रेरित किया। अगला प्रश्न है, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 32 को। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 13, 251 तथा 254 से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, बी.आर. अम्बेडकर को आधुनिक मनु के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति प्रधान होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, राज्यपाल। राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। राज्यपाल की नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पदासीन होता है। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इनमें से दोनों, यानी नकारात्मक और सकारात्मक दोनों। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, संसद को। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 48 का। अनुच्छेद 48 का के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 326 में। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में यह व्यवस्था रहती है कि यदि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों या अधिकारियों का
व्यवहार संतोषजनक न हो तो जनता उसे पद से हटाकर उसकी जगह नए प्रतिनिधि चुन सकती है। इस पद्धति को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, प्रत्याह्वान। अगला प्रश्न है, किस संविदावादी विचारक ने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता और सुरक्षा की अवस्था के रूप में किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, लाक ने। संविदावादी विचारक लाक ने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता और सुरक्षा की अवस्था के रूप में किया है। अगला प्रश्न है, मैं ही राज्य हूँ यह निम्नलिखित में से किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, लुई 14वें ने। अगला प्रश्न है, राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है, इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। यह कथन निम्न में से किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, सीले। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 7 राज्य हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, द हेग में। यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना नीदरलैंड में 3 अप्रैल 1946 को की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्ष रखा गया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस सदस्य को निषेधाधिकार प्राप्त नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका नंबर 3, जर्मनी को। अगला प्रश्न है, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रपति के द्वारा महान न्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, B.R. अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, द्विराष्ट्र सिद्धांत में निम्न में से कौन सा दल विश्वास करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था। यह द्विराष्ट्र सिद्धांत में विश्वास करता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, समाजवाद शब्द का प्रथम बार उपयोग करने वाला कौन व्यक्ति था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, रॉबर्ट ओवेन ने। यानी रॉबर्ट ओवेन ने सबसे पहले समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य अस्थायी हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 10 सदस्य। 10 सदस्य अस्थायी हैं और 5 सदस्य जो है इसके अस्थायी हैं। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, लोकसभा के प्रति। संघ मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है तथा मंत्रिपरिषद का प्रत्येक सदस्य मंत्रिमंडल के निर्णय के लिए उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल का गठन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है,
राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है, भूतपूर्व राजाओं के विशेषाधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा भूतपूर्व नरेशों के विशेषाधिकारों तथा पृथ्वी पर के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यक्रम कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 5 वर्ष का। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था उसके द्वारा जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, सामाजिक संविदा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, रूसो। यानी रूसो ने सामाजिक समझौता यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक की रचना की थी। लास्ट प्रश्न है, नाजीवाद का जनक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, हिटलर। हिटलर को नाजीवाद का जनक माना जाता है। यह जर्मनी का रहने वाला था। तो इस प्रकार से यह सारे प्रश्न समाप्त होते ही, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।